दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 7 तारीख है। 7 तारीख अगस्त का महीना है और आज हमने इस महीने की पहली एक्सपायरी देखी है अगस्त मंथ की। ये एक्सपायरी काफ़ी वोलेटाइल रही बट फाइनली शाम होते होते काफ़ी कुछ इसमें रिकवर हो गया। और अगर हम पूरे वीक का फिगर देखते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो अगर हम पूरे वीक का फिगर पकड़ते हैं तो इसमें निफ्टी ने तो अभी तक 31 पॉइंट का गेन दिया है। माइन्यूट गेन है बट अगर हम पिछले 5 हफ्ते का डिक्लाइन देखते हैं तो आज की तारीख में इवनली प्लेस्ड है ये हफ्ता। अब फ्राइडे का दिन कल का दिन बचता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 96 पॉइंट का कट है अभी तक सो फार, और कोई ज़्यादा पोजीशन खराब नहीं है। बट अगर हम टोटली पकड़ते हैं फिगर को, क्योंकि आज के दिन हमने कुछ क्रैक देखे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि निफ्टी आज अपना जो सपोर्ट था उसको तोड़ते हुए नीचे के लेवल के ऊपर 24,344 का फिगर इसमें इंट्राडे का लो लगा है और बैंक निफ्टी में 54,973 का लो लगा है। तो ये लो कुछ इशारा करता है कि निफ्टी में बड़ा क्रैक आ रहा है। और हमने ऑस्ट्रोलॉजिकली भी जाकर देखा कि क्या निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो ये पोजीशन बन रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है, अगर टेक्निकल के पॉइंट से और ऑस्ट्रोलॉजी के पॉइंट से। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं जिनको आप सब आपके सामने ही हैं। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप एक विलेन बन रहे हैं हमारी कंट्री के लिए, और वो डे बाय डे अमेरिका को, यूएसए को इंडिया से दूर करते जा रहे हैं। तो एक तरह से 25 साल की जो दोस्ती बनी थी 2000-2001 से, उसमें दरार आती जा रही है और ये दरार आने वाले समय में बढ़ती दिखती है। अब हम पहले तो मार्केट को समझ लेते हैं। मार्केट में जो निफ्टी की फिगर है, जैसे मैंने बताया 21 पॉइंट का गेन है पूरे हफ्ते में अभी तक का, और बैंक निफ्टी में 96 पॉइंट का लॉस है। डॉलर की अगर हम बात करते हैं 16 पैसे की वीकनेस और बढ़ी है एज ऑन डेट आज की तारीख में। और अगर हम कमोडिटी की तरफ जा रहे हैं, जो वीक का एक तरह से एनालिसिस ही कर रहे हैं 4 दिन की मार्केट को, तो गोल्ड में ग्रोथ दिख रही है। और जो हमने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि गोल्ड में अब हल्की सी हमें बढ़त दिखती है। और अगर गोल्ड 2 दिन तक लगातार 1,01,000 से ऊपर क्लोज हुआ तो गोल्ड में एक रन आ सकता है ऊपर का, और वो फिगर हमें 2 दिन से दिख रही है। आज हम गोल्ड में 1,02,000 का फिगर भी देख रहे हैं। 1,02,000 का फिगर टच किया है गोल्ड ने, अभी तक इंट्राडे है, मार्केट चल रही है। बट अगर हम इसी को लेके चलते हैं तो 3100 रुपीज़ का गेन आ रहा है इस हफ्ते गोल्ड में। तो गोल्ड में काफ़ी टाइम के बाद ग्रोथ दिख रही है, और ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी ये हम अगले हफ्ते की एनालिसिस में ले रहे हैं इसी एपिसोड में आगे। सिल्वर की हम बात करते हैं। सिल्वर पिछले हफ्ते डिक्लाइन में क्लोज हुई थी, 1,10,224 का क्लोजर दिया था और आज की तारीख में 1,15,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो करीबन 5,000 रुपये प्लस का इसमें गेन आ रहा है 4 दिन में, मंडे टू थर्सडे तक। तो सिल्वर में तो बिल्कुल आप बने रहे हैं, ग्रोथ आपको दिखेगी, और अब तो गोल्ड में भी ग्रोथ दिख रही है। बट इसको हम जो बैरोमीटर है, जो इसमें लेवल आ रहे हैं, उनको हम आगे फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम क्रूड की बात करते हैं, क्रूड में वीकनेस है जो हमें दिखती थी कि ग्रोथ आ सकती है, वो चीज़ नहीं आ रही है। ग्रोथ नहीं है, वीकनेस ही आ रही है, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया है कि वो क्रूड ऑयल रशिया से लेते रहेंगे। चाइना ने भी मना कर दिया है कि वो लेते रहेंगे। तो सॉफ्टनेस बनी रहेगी क्रूड में। अगर कुछ ऐसा होता या ईरान इजराइल में वॉर बढ़ती तो हो सकता था हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है वो बंद होती, तो क्रूड में एकदम से स्पाइक आ सकता था। वो कभी भी आ सकता है, अगले हफ्तों में आ सकता है, तो उसको हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अब अगर हम रेंज की बात करते हैं, जो निफ्टी की हमने रेंज दी थी 24,400 से 25,000, निफ्टी बिल्कुल रेंज में है। ज़रूर इंट्राडे में 24,344 टच करके आया है, और अभी फाइनली जो क्लोज हुई है फिगर वो 24,596 की क्लोजिंग दी है। तो एक अच्छी क्लोजिंग है और सपोर्ट लेवल से बाउंस किया है निफ्टी।
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में हमने 55,000 से 57,000 की 2,000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी के साथ बताई थी फिगर। आज की तारीख में नेट ऑन नेट 96 पॉइंट का लॉस है, बट जो इंट्राडे के अंदर 54,973 54973 का लो लगा के आया है और वहाँ से सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी भी ऊपर आया है। ये फिगर्स हैं। और यूएसडी डॉलर की हमने 87 to 88 की फिगर बताई थी, उसी के बीच में चल रहा है। गोल्ड हमने 96 to 102 बताई थी, अब 102 टच कर लिया है आज अभी। और सिल्वर में हमने 1.10 से 1.20 की फिगर बताई थी, आज 1.15 से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ये सब रेंज में है। क्रूड में हमने 57 to 65 की रेंज बताई थी और अभी की तारीख में 56,071 का ट्रेड है। तो ये भी ऑलमोस्ट जो हमारी प्रिडिक्शन थी उसी में मैच कर रहा है सारा कुछ। अब आ जा रहे हैं फ्राइडे की। कल की जो मार्केट होगी उसमें निफ्टी क्या वो हमारी जो रेंज थी उसको तोड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ना तो ये 24,400 से नीचे जाएगा कल और ना 25,000 से ऊपर जा पाएगा। तो ये रेंज में ही क्लोज होगा। बैंक निफ्टी में भी कल जो फिगर होगी वो उसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा और ये सब फिगर्स उसी हिसाब से मैच कर रही हैं। अब हम अगले हफ्ते की फिगर में आते हैं। अगले हफ्ते मार्केट किस तरह से मूव करेगी उसमें, क्योंकि अगले हफ्ते हमें बिल्कुल विचित्र स्थितियां दिख रही हैं, कुछ एकदम अलग तरह की फिगर्स दिख रही हैं। आप लोगों की नॉलेज में तो सिर्फ यही एक फिगर है, एक ही ग्रहीय परिवर्तन है कि बुध जो वक्री चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, जो मार्केट में काफ़ी उठक पटक दे रहे हैं, वो मंडे को 11 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, वो डायरेक्ट तो हो जाएंगे, बट कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं है। उसको हमने एस्ट्रोलॉजिकली जाकर देखा और उसको कोरिलेट किया। जो निफ्टी के टेक्निकल में फिगर्स आ रही हैं उसके हिसाब से तो हमें कुछ अलग फिगर दिख रही है, जिसको हम इसी एपिसोड में आपके सामने ला रहे हैं। तो बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, वैसे तो हम जो वीकली एपिसोड होता है उसको हम सैटरडे या संडे को शूट करते हैं और आपके सामने वो संडे आफ्टरनून में पहुंच रहा है पिछले 3 महीने से 4 महीने से। बट अब हम जो ये आज एक अर्जेंट एपिसोड हमें देना पड़ा बिकॉज आगे फेस्टिवल भी है और उसमें हम सब लोग बिजी रहेंगे और आपको तैयारी करने का समय भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक तो अगला हफ्ता है छोटा, 4 दिन का हफ्ता है, बिकॉज मंडे टू थर्सडे ही ट्रेड होगा। फ्राइडे को 15 अगस्त है, छुट्टी होगी। 16 को जन्माष्टमी है, सैटरडे है, वैसे भी छुट्टी रहती है। तो ये हफ्ता जो है बड़ा कटेल्ड है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। तो हमें लगा कि हमें ये एपिसोड टाइम से पहले आपको देना चाहिए, जिससे आप सचेत हो जाएं और अपनी पोजीशंस को, ट्रेड की जो पोजीशंस हैं उनको उसी हिसाब से आप मैनेज करें। तो अब हम जो एपिसोड को शुरू करने से पहले जो डिस्क्लेमर है, क्लॉज है, वो भी बिल्कुल बता रहे हैं कि जो भी मैं आपको भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ शेयर मार्केट की और कमोडिटी मार्केट की, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के साथ और कुछ टेक्निकल एनालिसिस को मिलाकर प्रेडिक्शंस हैं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको आप एक्चुअल ट्रेड ना समझें। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में करते हैं तो आप अपनी समझ से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय से ही करें। मेरी बातों पे ना जाएं और मेरी बातों को एज अ ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। इसको आप एक्चुअल ट्रेड बिल्कुल भी ना समझें। तो ये डिस्क्लेमर है, बिकॉज इसमें ट्रेड में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होता है तो वो आपका रहेगा और इसका मेरा या मेरे चैनल का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर क्लॉज को से हम आगे बढ़ते हुए हम एक्चुअल एपिसोड पे आते हैं। सबसे पहले हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी समझ लेते हैं, बिकॉज जियोपॉलिटिकल, टेक्निकल और ऑस्ट्रो तीनों चीज़ों को देखते हुए ही हम ये एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने। तो अगर हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं तो सबसे बड़े विलेन आज की तारीख में हमारी कंट्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप बनते जा रहे हैं। और वो हमारे लिए नहीं, कायदे में एक बड़े विचित्र प्राणी से बनते जा रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए वो एक सन की बादशाह या बड़े एरोगेंस वाले और
मतलब वो एक अलग तरह के क्रिएचर क्रिएट हो रहे हैं और हर जगह अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनको बस लाइमलाइट में रहना है और उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। उसके लिए उन्होंने 25 बार झूठ बोला कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की सीज़फायर कराई है, जिसको हमारी गवर्नमेंट काफ़ी टाइम तक तो नकारती रही। बट जब फाइनली पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जब ये बयान दे दिया 29 तारीख में कि किसी ने कोई मीडिएशन नहीं कराई है और किसी ने सीज़फायर नहीं करवाया है, ये दोनों कंट्री के डीजीएमओ के बीच की जो बातचीत हुई थी उसके हिसाब से सीज़फायर हुआ है। तो कायदे में डोनाल्ड ट्रंप रंगे हाथ पकड़े गए और उनका झूठ जब बेनकाब हुआ तो वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, और उन्होंने कायदे में इंडिया के ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए। वहीं से कहानी खराब हुई। 30 तारीख को उन्होंने पहला ट्रूथ सोशल के ऊपर ट्वीट किया कि 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, जो पहले 15% की नेगोशिएशन चल रही थी 25 हो गया, और कल उन्होंने 25% और बढ़ा दिया कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो 50% हो गया। कायदे में एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है, बट ये प्रेशर टैक्टिक्स से कुछ आगे बनता जा रहा है और एक स्ट्रेटजी फॉर्म होती जा रही है जो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी डिटरमेंटल होने वाली है आने वाले समय में, और एक हाई बढ़ते हुए दिखती है, क्योंकि इसके कई और रिपरकशंस हमें इस हफ्ते में दिखने वाले हैं। एक तो पहला रिपरकशंस ये हो रहा है, जो आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान के जनरल हैं, जो उनको सेकंड टाइम यूएसए में इनवाइट किया गया है, और वो अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने दोबारा जा रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ आर्म्स का पैकेज दिया जाए, बिकॉज़ पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो किधर भी जा सकता है। वो ईरान के साथ भी कोई डील कर सकता है। पाकिस्तान चाइना के साथ तो ऑलरेडी उसकी गोदी में बैठा हुआ है, और अब अमेरिका उसको अपने पाले में करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान तो हर जगह से उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और जो उसको ज़्यादा देगा उसका सगा हो जाएगा। सगा तो कर किसी का भी नहीं है वो, बट ये है कि पाकिस्तान इज़ एन अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री, तो उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उधर जाएंगे। खैर, पाकिस्तान का वो समझें, बट वो कायदे में अगर पाकिस्तान को कुछ भी मिलेगा, उसका जो मिसयूज़ होगा वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट ही होगा। तो ये समझ लीजिए, मिसाइल आने वाले समय में इंडिया पे आने वाली है, जो भी पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर ऑफ़र करेंगे। इसके अलावा अभी कल और आज मिस्टर अजीत डोवाल, जो वैसे तो शेड्यूल्ड विजिट था, बट अब ये लाइमलाइट में आ गया है, वो रशिया गए हैं मिस्टर पुतिन से मिलने, और अभी आज ही स्टेटमेंट आई है कि मिस्टर पुतिन हैज़ एग्रीड टू ट्रैवल टू इंडिया। ये एक बड़ी इवेंट होगी, बिकॉज़ जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, मिस्टर पुतिन लास्ट टाइम दिसंबर 2021 में आए थे, फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन की वॉर हुई और वो इंडिया नहीं आए हैं। तो उनका विज़िट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हमारे कंट्री के लिए, और उसमें बड़ी आर्म्स डील और बहुत कुछ पैकेज आने वाला है, समझिए, हमारी कंट्री के लिए। तो पाकिस्तान को अमेरिका पैकेज देगा, और इंडिया के साथ तो रशिया है ही। और ये इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और हो रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी वो एससीओ समिट में भाग लेने के लिए बीजिंग जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, और 2019 के बाद पीएम मोदी पहली बार चाइना जाएंगे। तो 6-7 साल का समय समझ लीजिए, 7 साल में पीएम मोदी पहली बार चाइना जा रहे हैं, और चाइना तो कायदे में पल के बिछाए बैठा है कि हमारी कंट्री आए, इंडिया आए, मोदी जी आए, और वो उनको भी अपने ग्रिप में ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग करे। और यही जियोपॉलिटिक्स डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रही है कायदे में, क्योंकि उनको फियर जो आ रहा है, इनसिक्योरिटी फीलिंग आ रही है कि ब्रिक्स डे बाई डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि उधर से ब्राज़ील भी काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये इस तरह से सारी जो इवेंट चल रही हैं। इसके अलावा एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो काफ़ी ब्लंट हैं, जिनकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी तकलीफ हो रही है, वो भी मिड अगस्त में रशिया जा रहे हैं। वो भी वैसे प्लान विजिट है, बट वो अब और इम्पोर्टेंस आ गई उस विजिट की भी,
क्योंकि वो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से और मिस्टर पुतिन से भी मिलेंगे। तो आप समझिए कुछ बहुत बड़ा पकने वाला है इंडिया और रशिया के बीच में, और पाकिस्तान और यूएसए के बीच में। तो ये सब है। और इसके अलावा यूएसए का जो ट्रेड डेलीगेशन है वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस था। अब डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूद पड़े और उन्होंने टैरिफ कर दिया। बट अदरवाइज जो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, यूएस ट्रेड टॉक्स चल रही थी, और यूएसए की टीम 25 अगस्त को इंडिया आ रही है। तो 25 अगस्त में कुछ चीज़ें अलग हो जाएंगी, तो जिसको हम बाद में समझेंगे जब वो वक्त आएगा। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जियोपॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं जो हमने ऑस्ट्रोलॉजिकली देखा और उसका जो आप सबको सचेत करना था, क्योंकि टेक्निकल तो हमने बात कर ली कि ये टेक्निकली जो मार्केट में क्रैक दिखा है आज ही की तारीख में 24,344 निफ्टी में एक इंट्राडे में लो लगा, जो सपोर्ट लेवल को नीचे तोड़ते हुए निफ्टी गया, और बैंक निफ्टी में 55,000 को तोड़ते हुए 54,973 का लो लगा है। तो ये हर हफ्ते में एक क्रैक आ रहा है धीरे धीरे। तो क्या को बहुत बड़ा क्रैश आ रहा है बाजार के अंदर? तो बिल्कुल आ रहा है। ये आपके सामने मैं रिवील कर रहा हूँ आज के एपिसोड में कि आगे हमें क्रैक दिख रहा है काफ़ी बड़ा। तो वो लेवल की बात मैं इस एपिसोड के एंड में कर रहा हूँ कि वो लेवल क्या हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सबको बहुत सचेत हो जाना चाहिए अपनी पोजीशंस को संभालते हुए। पहले हम डे वाइज आ जाते हैं। फ्राइडे तक की हमने प्रेडिक्शन लास्ट एपिसोड में दे रखी है। अब हम मंडे की बात कर रहे हैं। मंडे 11 तारीख होगी। बुधदेव वक्री से मार्गी होंगे, बट वो समय होगा 1 बजे का। तो बट ओवरऑल सितारे उस दिन सिर्फ बुधदेव अकेले नहीं हैं जो शेयर मार्केट को आगे पीछे करते हैं, इसके अलावा बाकी प्लैनेट्स का भी रोल रहता है, और उसी को समझते हुए हम ये प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। तो आप ये प्रेडिक्शंस को एज ए एजुकेशन पर्पस के लिए समझें, सोचें, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, बिकॉज़ ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग होने वाली हैं। तो इसके लिए किसी को भी बहुत सडन लॉस भी हो सकता है, किसी को बहुत सडन प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को समझते हुए ही ट्रेड को पकड़ें। तो अगर हम मंडे की फिगर की बात करते हैं, मंडे की जो ग्रह स्थितियाँ हैं, मंडे को वर्गो लगन ही उदय लगन है, कन्या लगन, और 8 डिग्री पर रहेगा। मून जो है वो 17 डिग्री के ऊपर कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि एक्वेरियस है। पहली बात तो शनिदेव की राशि है, दूसरी बात वहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं, उनके साथ वो कंजक्ट होंगे। वैसे तो हर महीने में से हो रहे थे 2-2.5 दिन के लिए, बट इस बार क्या अलग होने वाला है, क्योंकि मून जो है वो सतभिषा नक्षत्र में होंगे। सतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु के 3 नक्षत्रों में से सबसे उग्र नक्षत्र है। तो सतभिषा नक्षत्र के अंदर रहेंगे, और जो सतभिषा जो राशि लॉर्ड है वो भी शनिदेव हैं, बिकॉज एक्वेरियस शनिदेव की राशि है। बुध वक्री होंगे उस टाइम पर 9:15 बजे जब रहेगी मार्केट। और इसके अलावा एक और बहुत खतरनाक योग है, वो है शनि और मंगल का समसप्तक योग। शनि और मंगल का समसप्तक योग सैटरडे के दिन, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, परसों सैटरडे होगा। सैटरडे के दिन शनि और मंगल बिल्कुल आमने सामने 7 डिग्री पर होंगे। ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति होगी, और दुनिया के अंदर 9 तारीख को कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ को सबको सचेत करना ज़रूरी है। उस दिन मार्केट तो नहीं होगी, बट ये इसका इम्पैक्ट बाज़ार के अंदर हमें मंडे को दिख सकता है। तो आप ये समझ लें कि मंडे के दिन मार्केट में ब्लैक मंडे होगा, और या रेड हॉट मंडे होगा। पूरी मार्केट एकदम रेड होगी, बिल्कुल मार्केट में काफ़ी बड़ा डाउनफॉल दिखता है मंडे के लिए। तो ये सब रहेगा, क्योंकि उस दिन मंगल जो हैं वो 8 डिग्री पे होंगे, शनिदेव 7 डिग्री पे होंगे, तो बिल्कुल क्लोज डिग्री के ऊपर होंगे, पूरे दिन रहेंगे उसी हिसाब से। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लैक मंडे रहेगा या रेड हॉट मंडे जिसको आप बोल सकते हैं। पूरी मार्केट में रेड रहेगा। आज की तारीख में आपको सब ग्रीन दिख रहा है, बट मंडे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कल भी मार्केट में ग्रीन रह सकता है या कुछ रेड रह सकता है। कल आपको इसका बिल्कुल आभास नहीं होगा कि मार्केट मंडे को क्या खुल सकती है।
बट ये एस्ट्रोलॉजी बता रही है कि मंडे को मार्केट काफ़ी ज़्यादा मंदा दिखता है। तो ये आप संभल के ट्रेड करें और बुध वक्री रहेंगे, बट 1 बजे तो मार्गी हो जाएंगे। बट बुध जब वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो वो एक हफ्ता थोड़ा सा आगे पीछे का भी हमें इन अकाउंट लेके चलना पड़ता है, और वो बाकी ग्रह स्थितियाँ तो बिल्कुल नेगेटिव दर्शा रही हैं। अब हम आ जाते हैं फर्दर ट्यूसडे के दिन 12 अगस्त होगी। वर्गो लगन ही उदय लगन है, और लगन जो है वो 9 डिग्री पे हो जाएगा वर्गो लगन। मून जो है वो 0 डिग्री पे रहेंगे और मीन राशि में आ चुके होंगे। अब यहाँ पर भी वो शनिदेव के साथ होंगे। तो मून मंडे को भी फंसे हुए हैं, ट्यूसडे को भी फंसे हुए हैं, क्योंकि वो शनि जब राहु के साथ हैं तो ग्रैंड योग दोष में है, और शनिदेव के साथ हैं तो विश्व दोष में है। तो जो शनिदेव की राशि है ही है, शनिदेव की राशि तो नहीं है, मीन राशि है, गुरुदेव की राशि है। मून जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। ये है तो जुपिटर का नक्षत्र तो अच्छा है, बट शनिदेव के साथ है। मार्केट का जो हैंगओवर होगा मंडे का वो ट्यूसडे को भी जारी रह सकता है। तो मार्केट में मूड एकदम से खराब ही दिखता है ट्यूसडे के दिन भी। और इसके अलावा एक और फैक्टर है, जो जुपिटर और वीनस शुक्र दोनों मिथुन राशि में है। ये तो आपको नॉलेज में होगा ही, जिसकी वजह से ही सोने और चांदी में थोड़ी तेज़ी दिख रही है, जो आगे बरकरार रहने वाली है। बट अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से गिनते हैं, जुपिटर और जो वीनस हैं वो दोनों 19 डिग्री के ऊपर हैं, और दोनों ही आद्रा नक्षत्र में हैं, और बिल्कुल प्लैनेटरी वॉर में आ गए हैं। दोनों 19 डिग्री पे हैं। अगर आपकी नॉलेज में प्लैनेटरी वॉर होती है और उसमें जो जीतता है उसी के हिसाब से कई चीज़ों में इम्पैक्ट आता है। तो दोनों 19 डिग्री के ऊपर हैं। प्लैनेटरी वॉर शुरू ही है यहाँ से और आगे कंटिन्यू रहेगी अगले दिन में। तो इसको आप आगे की स्थितियों में लेते हैं तो ट्यूसडे की भी ग्रह स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं। तो इसको भी आप अकाउंट फॉर ले सकते हैं कि मार्केट मुझे रेड में ही दिखती है। वेडनेसडे की जो मार्केट रहेगी, जो वर्गो लगन ही उदय लगन है, 10 डिग्री के ऊपर रहेगा। जो मून है वो मीन राशि में ही है, बट वो 15 डिग्री पर आ गए हैं। शनिदेव के साथ कंजक्ट है, विष दोष लगा हुआ है। तो मार्केट में यहाँ पर भी मंदा ही दिखता है। वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, हो सकता है कुछ टाइम के लिए मार्केट ग्रीन में भी जाए बुधवार के दिन। और जो नक्षत्र रहेगा वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, वो शनिदेव का नक्षत्र है। तो शनिदेव का अच्छा इम्पैक्ट है। प्लस जो प्लैनेटरी वॉर मैंने आपको बताई थी मंगलवार की, वो चल रही है, और जुपिटर और वीनस ग्रह युद्ध करते हुए, और आज वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं 20 डिग्री के ऊपर। दोनों 20 डिग्री के ऊपर हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वैसे गुरुदेव का नक्षत्र है, और बट इसमें गुरुदेव इस प्लैनेटरी वॉर में हारते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वीनस की स्पीड ज़्यादा है और वीनस आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो वीनस जीतते हुए दिख रहे हैं ग्रह युद्ध में, और जिसकी वजह से इस ग्रह युद्ध के बाद चांदी में और तेज़ी दिखती है। ये सब रहेगा। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, थर्सडे की मार्केट में जाते हैं 14 अगस्त। 14 अगस्त की जो मार्केट होगी, वर्गो लगन ही उदय लगन है, 11 डिग्री पे आ गया है। और जो मून है वो एरीज में आ गए हैं, 0 डिग्री के ऊपर है, बिल्कुल 0 डिग्री पर है, बट वो है केतु के नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र में है। तो ये भी एक गर्म नक्षत्र है। और वैसे नक्षत्र अच्छा है। केतु के जो 3 नक्षत्र हैं उसमें अश्वनी नक्षत्र एक अच्छा नक्षत्र गिना जाता है, बट है तो केतु का नक्षत्र। और दूसरी एक और न्यूज़ है कि जो मार्स है, मंगल है, वो हस्त नक्षत्र में है। हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, तो इम्पैक्ट चंद्रमा पे बिल्कुल आ रहा है। और क्योंकि उनके नक्षत्र में मंगल है, और वैसे तो मंगल उनके मित्र हैं, बट सामने शनि है, समसप्तक योग बना हुआ है, तो इम्पैक्ट चंद्रमा पे भी आएगा। जुपिटर 20 डिग्री पे है और वीनस 22 डिग्री पे निकल गए हैं। प्लैनेटरी वॉर में जो है वो वीनस जीत चुके हैं। चांदी में और तेजी दिखती है इसके बाद, और बट हैं दोनों पुनर्वसु नक्षत्र में ही। सो ये चारों दिन जो है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, चारों दिन में मंदा दिखता है मार्केट में। कुछ 14 तारीख को हल्का सा ग्रीन दिख सकता है, बट इसको ओवरऑल आप बहुत कुछ ग्रीन ना माने।
और मार्केट में ओवरऑल जो फिगर दिख रही है वो बहुत अलार्मिंग दिख रही है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के मुझे ट्वीट भी आते और दिख रहे हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल डैमेज और होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगले महीने से कंट्री की महादशा भी जो बदल रही है, मंगल की महादशा आ रही है 7 साल की, जो हमारी कंट्री के लिए मारक महादशा होने वाली है। तो काफ़ी चीज़ें खराब हो सकती हैं वक्त के साथ साथ आगे। तो फिंगर क्रॉस्ड हमारे सबके साथ अच्छा ही हो और मार्केट के लिए भी अच्छी फिगर्स हों। बट अगर आप मार्केट में एक्सपर्ट हैं तो आप इस मंदे में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप पुट ऑप्शन लेकर अच्छा कमा सकते हैं, निफ्टी को शॉर्ट करके अच्छा कमा सकते हैं। बट अगर आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, अगर आप जानते नहीं हैं किस तरह से किया जाए, तो आप मेरे से एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। पेड एडवाइस रहेगी और वो जानने के लिए ये नंबर जो सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ मेंशन करें विद योर नेम। तो एक बार हम आपकी कुंडली बनाकर फ्री कंसल्टेशन आपको ज़रूर देंगे, जिसमें आप समझ सकते हैं। भले आप पेड सर्विस ले ना ले, वो अलग चीज़ है, बट आपको एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप जान सकते हैं कि आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है और आपके कुछ ग्रह संयोग अच्छे या बुरे हैं। तो वो एक नॉलेज भी हो सकती है, जिसको आप अपनी नॉलेज के लिए, अपनी क्वेस्ट को शांत करने के लिए भी समझ सकते हैं, या आप अपने फ्यूचर में क्या अच्छा कर सकते हैं वो आपको हम अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से आपको शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको, बाकी आपके ऊपर है। आप चाहें तो नंबर भेजें, नहीं चाहें तो नंबर ना भेजें, आपके ऊपर है। और अगर आपको जो कंसल्टेशन अच्छी लगे या आपका मन करता है, या आप शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से कर रहे हैं बट आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आप पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हैंड होल्डिंग रहेगी और हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। ट्रेड आप ही करेंगे, ट्रेड मैं नहीं करूँगा, और अकाउंट भी आप ही के पास रहेगा और आपने ही अपने पैसे लगाने हैं। बट हम सिर्फ आपको टिप देंगे, बताएंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा। ये जो भी टिप्स होंगी वो बिल्कुल एक एज एडवाइजरी रहेगी, बट इसको आप अगेन फिर प्रॉपरली हम इसमें डॉक्यूमेंटेड भी करेंगे कि आपकी जो भी ट्रेड होंगे वो आप कर रहे हैं, अपने रिस्क पे कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें आप ही की रहेंगी। इसमें ना तो मुझे आपके साथ कोई प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, ना लॉस में कुछ भागीदार बनना है। तो एंटायरली एक कंसल्टेंसी फ़ी के साथ, छोटी सी एक फ़ीस के साथ आप मेरे से बात कर सकते हैं। बिकॉज बात करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, दिमाग लगता है, उसकी एक हल्की सी फीस हम चार्ज करेंगे। तो ये एक बात थी। अब हम लेवल्स की बात कर रहे हैं कि लेवल्स अगले हफ्ते में हमें क्या दिख रहे हैं। तो लेवल्स को आप सुन लीजिए, कान बिल्कुल ध्यान लगाकर सुन लीजिए कि निफ्टी में अगले हफ्ते के अंदर 4 दिन की ट्रेड में, मैं मंडे टू थर्सडे की बात कर रहा हूँ, 11, 12, 13, 14, ये 4 दिन में जो ट्रेड दिखता है, जो निफ्टी में हमें लेवल दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं 24,600 का जो लेवल है वो तो है 24,600। आज की तारीख में भी 24,600 के आसपास ही बाजार है, जिसको 24,596 गिन सकते हैं, जो एग्जैक्ट ट्रू फिगर है। बट अगर हम इसको 24,600 की फिगर लेके चल रहे हैं, जो आज की हमें फिगर टॉप दिख रही है, तो ये टॉप ही मुझे दिख रहा है। ये से बढ़त नहीं दिख रही है। अगले हफ्ते में मुझे मार्केट में डिक्लाइन दिख रही है, मंदा दिख रहा है 700 पॉइंट का। तो 23,900 का मुझे बॉटम दिख रहा है। 23,900 से 24,600 ये मार्केट दिख रही है मुझे अगले हफ्ते के अंदर। तो एक बड़ी अलग तरह की फिगर है। अभी तक हम तेजी की बात कर रहे थे और अब हम 700 पॉइंट मंदे की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप कि ये मार्केट में मुझे डाउन साइड दिख रही है। आप ऊपर की पोजीशन ना लें, और अगर आपकी कुछ पोजीशंस हैं तो उसको आप कल के दिन, आपके पास एक रिस्पाइट हो सकता है, जिसको आप संभल के आप चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। पिछले हफ्ते में हमने बोला था कि थर्सडे और फ्राइडे में अगर तेज़ी होगी तो आप तेज़ी में रहें, बट अब ये तेज़ी अगर कल कुछ होगी तो मुझे फॉल्स बेल दिखती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में मुझे लेवल दिख रहे हैं 54,000 से 56,000। तो बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का मंदा दिखता है। अगर कायदे में 1,500
पॉइंट का मंदा दिखता है, क्योंकि 55,617 का फिगर 55,521 का फिगर है अभी की तारीख में। तो 1500 पॉइंट का इसमें डाउनसाइड दिख रही है। 54,000 से 56,000 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। रुपी में मुझे और वीकनेस दिख रही है, 8850 का लेवल टच होते हुए दिखता है। तो ये सब यूएसए की तरफ से जो भी डिसीजन आ रहे हैं उसकी वजह से ही ये कायदे में, और जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस भी आ रहे हैं उसकी वजह से सब चीज़ें हैं। और गोल्ड में अब तेज़ी दिख रही है, इसको तेज़ी को ये हम आगे कंटिन्यू मान रहे हैं। और अगले हफ्ते की जो फिगर दिख रही है 4 दिन की, मंडे टू थर्सडे, 99,000 से 1,05,000 की फिगर दिख रही है। काफ़ी टाइम बाद गोल्ड अब आगे बढ़ रहा है, तो 1,05,000 का टॉप दिख रहा है, 99 का नीचे लो दिख रहा है। तो आप गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं। चांदी में थोड़ी और ग्रोथ दिख रही है, नीचे का लेवल 1,12,000 दिख रहा है और ऊपर का 1,21,000 तक लेवल दिख रहा है सिल्वर के अंदर। तो आप 1,21,000 का लेवल में भी देख सकते हैं, या 1,17, 1,18, 19, बट हम 1,21 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं। जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी खराब होगी तो सोने और चांदी में तेजी आ जाएगी। क्रूड के अंदर कुछ भी हो सकता है, अभी भी सिचुएशन वोलेटाइल है, तो हम इसमें लेवल काफ़ी बड़ा बैंड कर दिया है 5600 से 6300। तो क्रूड में कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट पोजीशन चेंज हो सकती है, क्योंकि शनि मंगल का समसप्तक बना हुआ है बिल्कुल क्लोज, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि हम टेक्निकल या एस्ट्रोलॉजिकल या जियोपॉलिटिकल ही बात कर रहे हैं, तो जियोग्राफी में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो उसको हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। क्लाइमेटिक चेंजेस भी होंगे, बट उसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाढ़ तो सब जगह आ रही है, पानी भी जा रहा है और बारिशें भी हो रही हैं। इसको हम अलग से एक एपिसोड जो है मंथली वो लेकर आएंगे। लेट हो गया है, वैसे भी 7 तारीख हो गई है, तो हम कोशिश करेंगे आज ही उस एपिसोड को भी एयर करें कि अगस्त का महीना हमें किस तरह से दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। पर हम शेयर मार्केट पे ही फोकस कर रहे हैं। 4 दिन की मार्केट इस तरह से दिख रही है। एक चीज़ और ऑन द लाइटर साइड आप सबको शेयर करनी थी, केबीसी का नया एपिसोड शुरू हो रहा है, एपिसोड 17, जो 11 तारीख को ही एयर होगा, मंडे को। और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग भी होंगे, और मैं तो हूँ ही, अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, और स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे होंगे हमने काफ़ी एपिसोड्स अमिताभ बच्चन की लाइफ के ऊपर किए हैं, उनकी ट्रू लाइफ स्टोरी। तो आप उनकी लाइफ स्टोरी भी एक फिल्मी लाइफ स्टोरी है, उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या हुआ। एक 42 इयर्स की एज में वो बिल्कुल क्लिनिकली डेड हो गए थे, मर चुके थे, समझिए आप, जिसको क्लिनिकली डेड को हिंदी में तो यही बोलेंगे। तो बट भगवान करे उनकी उम्र और लंबी हो। आज की तारीख में वो 83 इयर्स के होने वाले हैं अक्टूबर में, 11 अक्टूबर को, और 11 नंबर उनके लिए लकी नंबर है। और आज इस बार भी 11 अगस्त को ही उनका नया एपिसोड शुरू हो रहा है। तो उस एक टाइम ऐसा भी था वो बैंकरप्ट हो गए थे, उनके ऊपर 56-57 केसेस थे, उनके पास पहनने के लिए कायदे में अभिषेक के पास कपड़े नहीं थे। एक जो भी एपिसोड है वो भी हमने एक संकलित किया है, उसको भी आप एपिसोड को जाके देख सकते हैं। तो आदमी के साथ ऐसा नहीं है कि वक्त ख़राब नहीं होता, और आज की तारीख में वो रिचेस्ट एक्टर हैं। और जो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे दिख रहा है, पिछले साल तो उन्होंने 350 करोड़ की रिटर्न फाइल की है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे ही रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और इस साल में जो 2025-26 में जो मेरी प्रिडिक्शन है, वो इस साल 500 करोड़ की रिटर्न फाइल करेंगे। जो अगले साल मार्च के बाद जब भी उनकी फिगर आएगी या एडवांस टैक्स की फिगर आएंगी, जिसमें आप देख लेंगे कि वो इस साल 500 करोड़ की रिटर्न फाइल करने वाले हैं। 83 इयर्स ओल्ड पर्सन जो 1996 में 58 साल की एज में बैंकरप्ट हो गए थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था और उनके ऊपर करीबन 90 से 100 करोड़ का कर्ज था उस ज़माने में। तो ये एक बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की कहानी है, जिसको आप चाहें तो इनके एपिसोड देख सकते हैं। इनकी हमने एस्ट्रोलॉजिकली पूरी कुंडली भी डिस्कस की है, उसका भी एक एपिसोड है, उसका भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो लिंक से आप सब जगह जाकर उनके एपिसोड देख सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं अब हम इस एपिसोड को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे एपिसोड जो वीक ऑन वीक आ रहे हैं, एयर हो रहे हैं, वो पसंद आ रहे होंगे और आपको उसमें भरपूर लाभ मिल रहा होगा। मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है और अपने व्यू पॉइंट को आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। स्टिल लास्ट में फिर एक यही डिस्क्लेमर है कि आप जो भी ट्रेड लें वो सोच समझ के लें, अपनी समझ से लें। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये ट्रेड लेने ही लेने हैं। ये आपकी समझ के साथ है और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट जब गिरे तब भी एक आप अच्छा पैसा कमाएं। आप पुट ऑप्शन के साथ या मार्केट को आप शॉर्ट करते हुए अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपने कुछ भी बेचना नहीं है। आपने कोई भी शेयर्स जो अगर आपने ले रखे हैं, आपकी जो होल्डिंग है वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी। आगे मार्केट में अभी बहुत लंबे लंबे क्रैक नहीं है। आप इस हफ्ते को ये क्रैक को माने। आगे के जो भी हफ्ते होंगे वीक ऑन वीक हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। तो आपने कोई भी पैनिक होकर अपनी होल्डिंग को नहीं बेचना है। हाँ, आप पुट ऑप्शन लेकर अपनी होल्डिंग को सिक्योर जरूर कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। और अगर आपको हेजिंग करना नहीं आता या आपको कोई भी चीज़ समझनी हो, आप मुझे 1-to-1 भी मैसेज कर सकते हैं, नॉट फ़ोन। आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर बिल्कुल फ्लैश हो रहा है। तो इनके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।